प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड ग्रामीण समाजशास्त्र या रूरल सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले जो टॉपिक हम चर्चा के लिए लेंगे वो है यूनिट 1 का ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ और विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है। ग्रामीण समाजशास्त्र को हम बहुत सरलतम शब्दों में कह सकते हैं, यह ग्रामीण जीवन के समाज का शास्त्र या विज्ञान। ये बहुत सिंपल और सामान्य अर्थ है, परिभाषा है। ग्रामीण समाजशास्त्र की एक शाखा है। जब समाजशास्त्र की बहुत सारी जैसे शाखाएं हैं, अन्य शाखाएं, वैसे ही उनमें से ग्रामीण समाजशास्त्र एक इसकी विशिष्ट शाखा है, जिसके द्वारा ग्रामीण पर्यावरण में यानी गांव में निवास करने वाले गांव वासियों की विभिन्न सामाजिक संबंधों, उनके विभिन्न प्रक्रियाओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि वह विज्ञान जो ग्रामीण समाजों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करके इन समाजों की सामाजिक व्यवस्था और संरचना आदि में होने वाले परिवर्तनों का गहन और सूक्ष्म अध्ययन करता है, उससे संबंधित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण करता है, वो ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। या ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को लेते हैं। जब ग्रामीण समाजशास्त्र की ब्रांच नहीं थी, एक विशेष शाखा के रूप में ये नहीं आया था, उस समय समाजशास्त्र के अंतर्गत ही हम गाँवों का अध्ययन करते थे। लेकिन समय के साथ साथ विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत इस शाखा का निर्माण भी हुआ। एक तो ग्रामीण समाजशास्त्र अपने आप में एक विशिष्ट शाखा है समाजशास्त्र की। कुछ विद्वानों की परिभाषाओं से इसका अर्थ हमें और अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो इसके लिए कुछ विद्वानों की हम परिभाषाएं देखते हैं। जैसे टी स्मिथ ने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में इसको किस प्रकार से समझाया है। ग्रामीण सामाजिक संबंधों के ज्ञान को ही हम सही शब्दों में ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कह सकते हैं। और ग्रामीण समाजशास्त्र सामाजिक ज्ञान की वह शाखा है जो ग्रामीण जीवन, इसके संगठन और संरचना तथा इसकी प्रक्रिया में वैज्ञानिक विधि के परिणाम स्वरूप पनपी है। यानी देखिए, जैसे समाजशास्त्र का सबसे मुख्य जो आधार है अध्ययन करने का, वो है सामाजिक संबंध। उसके इर्द गिर्द पूरा समाजशास्त्र घूमता है। तो यहाँ ग्रामीण समाजशास्त्र में भी गाँवों में सामाजिक संबंधों का अध्ययन, और किस प्रकार से, वैज्ञानिक विधि के द्वारा। यानी ग्रामीण समाजशास्त्र भी एक वैज्ञानिक समाजशास्त्र है, एक की प्रकृति वैज्ञानिक है। दूसरा विद्वान अगर हम लेते हैं तो जैसे A.R. देसाई ने रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया में अपने विचारों को इस प्रकार से स्पष्ट किया है। ग्रामीण समाजशास्त्रियों में इसकी परिभाषा क्षेत्र उद्देश्यों के संबंध में विचारों में गहरे मतभेद है, लेकिन उसके उपरांत अनेक भौतिक सहमतियां भी हैं। जैसे सभी ग्रामीण समाजशास्त्री ये मानते हैं कि समुदायों के सामाजिक जीवन को दो विशिष्ट खंडों, ग्राम और नगर में विभक्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनों में परस्पर अंतःक्रिया होती रहती है और दोनों एक दूसरे से पर्याय रूप से भिन्न और विशिष्ट हैं। सभी ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रकार्य, विकास की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन के आधार पर इसके विकास से संबंधित नियमों को ज्ञात करना है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र में अलग अलग विद्वानों ने अपने मतों को अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया है। अब हम ये देखें कि भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति की आवश्यकता क्यों हुई और किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति और विकास हुआ। संक्षेप में हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। भारत एक गांव प्रधान देश है। या हम कहें कि ऐसा कहा भी जाता है कि यदि भारत को जानना है तो उसके गांव को जानना आवश्यक है। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति यहाँ के ग्राम रहे हैं, और ग्रामीण समाजशास्त्र के औपचारिक अध्ययन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से माना जा सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन ने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
भारतीय ग्राम और ग्रामीण जीवन से संबंधित कुछ अध्ययन करवाए। इस काल में ग्रामीण समाज पर लिखने वालों में सर हेनरी मैन, गिलबर्ट स्लेटर, जॉर्ज गियर्सन प्रमुख हैं। इन्हें भारतीय ग्रामीण अध्ययनों का प्रवर्तक माना जाता है। अंग्रेज प्रशासकों को समझ आ गया था कि यदि भारत को जानना है तो यहाँ के ग्रामीण समाज को समझना और अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। इसका विकास भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सही मायने में हुआ। गाँव के लिए प्रारंभ किए गए जो विकास कार्यक्रम थे, जो हमारी सरकार की तरफ से प्रारंभ किए गए, उनको योजनाबद्ध रूप से लागू करने और सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक था कि गाँवों की आवश्यक जानकारी, सूचना, तथ्य और आंकड़े उपलब्ध हों। तो AR देसाई ने इसको इस प्रकार बताया कि ग्रामीण सामाजिक संगठन, संरचना, प्रकार्य और उद्विकास का व्यवस्थित अध्ययन मात्र आवश्यक ही नहीं हो गया, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनिवार्य भी हो गया। तो 1951 से 1960 के दशक में समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने भारत के ग्रामीण समाजों के विभिन्न पक्षों से संबंधित उच्च कोटि के अध्ययन किए और वो प्रकाशित भी हुए। यानी मैक्सिमम जो अध्ययन हुए थे वो यहाँ प्रारंभ हुए। अब ये तो हुआ ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, और संक्षेप में हमने ये देखा कि भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का सही मायने में जो विकास हुआ है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ है। अब हम ये देखें कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से विषय सामग्री को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो देखिए, वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार सामाजिक क्षेत्र, इसके क्षेत्र का विवरण दिया है, विवेचन किया है। वहाँ हम इन सभी को मिला लें, जिनमें महत्वपूर्ण रूप से लॉरी नेल्सन, TL स्मिथ और AR देसाई और चार्ल्स हॉफर, हम इन सबके विचारों को मिलाकर कॉमन रूप में इसके क्षेत्र को इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत देख सकते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारा आता है ग्रामीण सामाजिक संरचना का अध्ययन। ग्रामीण सामाजिक संरचना, इसमें गांवों की बसावट, उनकी बसावट के विभिन्न प्रकार, उनका प्रतिमान और उनका सामाजिक जीवन, इसका प्रभावों का अध्ययन करता है ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंदर। देखिए, सामाजिक संरचना जो है गांव में अगर हम बात करते हैं तो ये सामाजिक संबंध को निर्धारित करने और निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे गांव में जब विभिन्न जातियां रहती हैं, और हम ये देखते हैं कि गांव ट्रेडिशनल ज़्यादा है, वहाँ जातियों के अनुसार और जाति संरचना, उनकी उच्चता निम्नता के क्रम के अनुसार गाँव की बसावट होती है। निम्न जातियाँ गाँव से थोड़ा दूर, जो अस्पृश्य जातियाँ हैं, वो थोड़े निचले और गंदे स्थानों पर बसी होती है, गांव से बाहर होती है। तो गांव की बसावट जातियों के पारस्परिक संबंधों की निर्धारक होती है। इस प्रकार ग्रामीण सामाजिक संरचना इसका पहला अध्ययन क्षेत्र है। दूसरा, ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, उनमें हमारे परिवार हैं गांव में धर्म है, गांव की धार्मिक, सांस्कृतिक, गांव की शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक आदि संस्थाएं रखी गई हैं, जिनका अध्ययन हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। उसी प्रकार ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं। अब प्रक्रियाएं क्या होती है? सहयोगात्मक भी होती है और विघटनात्मक भी होती है। फर्स्ट ईयर में आपने सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में इसको देखा है। गाँव में भी हम सहयोगात्मक और विघटनात्मक यानी सहयोग, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि प्रक्रियाओं का गाँव के संदर्भ के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और इसके अतिरिक्त संस्कृतिकरण, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण आदि ऐसी प्रक्रियाएं भी हैं जो गाँव के रूप में, गाँव के इस मुख्यतः गाँव में स्पष्ट अपना रोल निभाती है, या जहाँ उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो प्रक्रियाएं निरंतर गांव के अंतर्गत चल रही हैं। नेक्स्ट जो हम सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन। देखिए, कोई भी समाज स्थिर नहीं है, यदि उसमें गतिशीलता नहीं है, परिवर्तन नहीं है, तो वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो गाँव भी प्रगतिशील हैं, गतिशील हैं, जिनमें समय के साथ साथ परिवर्तन होते हैं, और उनमें अनेक कारक हैं, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, संचार और यातायात के साधनों का विकास, व्यवसायों की बाहुल्यता,
और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम चलाए गए हैं, सामुदायिक विकास योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि अनेक विकास योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ने गाँव के विकास के लिए शुरू की है। और इनके माध्यम से गाँव में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों की दिशा क्या है, इन सब का अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन हम ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। फिर ग्रामीण सामाजिक समस्याएं, हर समाज की अपनी समस्याएं होती हैं। तो गाँवों में जो विभिन्न प्रकार की, जो मुख्यतः गाँवों से जुड़ी हुई हैं, जिनमें हम कुछ को इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, या ऋणग्रस्तता है, जीवन स्तर निम्न स्तर का है, कुपोषण, बीमारी, ये सब चीज़ें, इनका मुख्यतः अध्ययन हम ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण संदर्भ के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट इसके क्षेत्र में आता है, हमारे ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र में, ग्रामीण नगरीय संबंध। देखिए, ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र अलग है, ग्रामीण समाजशास्त्र अलग है। तो गांव और नगर भी अलग अलग हैं, लेकिन ये एक दूसरे के विरोधी और विपरीत नहीं हैं, वरन एक दूसरे के पूरक है। हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ग्रामीण समाजशास्त्र इन दोनों के संबंधों का अध्ययन, अंतःक्रियाओं का अध्ययन हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या, यानी वहाँ जनसंख्या का संरचना क्या है, उसका घनत्व क्या है, जन्म मृत्यु दर क्या है, आयु का स्ट्रक्चर क्या है, उनका रहन सहन, उनका व्यवसाय, उनकी औसत आयु, जाति, धर्म, उनका भाषावार वितरण किस प्रकार से है, ये सब चीज़ें ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जो एक महत्वपूर्ण रोल किसी भी समाज की संरचना के अंतर्गत प्ले करती हैं। फिर ग्रामीण पुनर्निर्माण। ग्रामीण पुनर्निर्माण, देखिए, जब हमारा समाज परिवर्तन होता है, उसमें कोई रुकावटें आती हैं, उसकी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हम बनाते हैं, और वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो एक अनवरत विकास करता रहे, उसकी समस्याओं का निदान होता रहे। तो ग्रामों के पुनर्निर्माण के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, बनाई जा रही हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं भी उसमें लगी हुई हैं। तो ग्रामीण पुनर्निर्माण को भी हम ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। और लास्ट हम देते हैं ग्रामीण सामाजिक संगठन। जो विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, जैसे आदिम समाज है, नगरीय समाज है, इसके साथ साथ जैसे गाँव का जो अध्ययन क्षेत्र होता है वो ग्रामीण सामाजिक संगठन है। वो सब चीज़ें छोटे छोटे संगठनों से मिलके बना होता है। संयुक्त परिवार है, वहाँ गोत्रों को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, उपजातियाँ, जातियाँ, उन सब चीज़ों को, या ग्रामीण परिस्थितियों में जो संबंध, सत्ता के संबंध है, वो सारी चीज़ें हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये हमें ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र की बात की। अब यदि हम इसके महत्व को देखें तो इसका बहुत सारे महत्व हैं। जैसे समाजशास्त्रीय, तभी इसकी एक अलग से ब्रांच बनी है। जब हमने समाजशास्त्र में एक अलग रूप में केवल गाँव के अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शैक्षिक महत्व, विभिन्न प्रकार की जब इसका अध्ययन होगा तो मुख्यतः गाँव की जो समस्याएं निकल के आएगी, उनके निराकरण के उपाय के माध्यम से हम गाँव का और आगे विकास कर सकते हैं। गाँव वाले उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जब जो रिजल्ट्स आते हैं उनका। तो इसका शैक्षिक महत्व भी है। वहाँ की समस्याओं के अध्ययन और महत्व में ये सहायक है। जब हम स्पेशली किसी विशिष्ट समाज का अध्ययन करते हैं तो ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक का कार्य करता है। अपरिहार्य पथ प्रदर्शक का कार्य भी ग्रामीण समाजशास्त्र करता है, क्योंकि सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जब हम बात करते हैं ग्रामीण पुनर्निर्माण की, तो ग्रामीण समाजशास्त्र उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषकों के लिए महत्वपूर्ण, उसी प्रकार ये व्यावसायिक महत्व का भी है कि विभिन्न जो ग्रामीण समाजशास्त्र को कृषि विश्वविद्यालयों, बैंकिंग सेवाओं और परिवार नियोजन आदि के क्षेत्र में महत्व दिया जाने लगा है। और विभिन्न विकास कार्यक्रमों, अनुसंधान क्षेत्रों, कल्याण और सेवा कार्यक्रमों में भी ग्रामीण समाजशास्त्र में डिग्रीधारियों को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय संदर्भ में यदि हम देखें तो ग्राम प्रधान देश के बहुमुखी विकास के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। और गाँवों के बहुमुखी विकास, समस्याओं के समाधान, योजनाओं के क्रियान्वयन में इसका महत्वपूर्ण योगदान
है। थैंक यू।